लोकसभा चुनाव के चुनावी प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया है। मायावती के इस फैसले को राजनीतिक दलों से लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तराजू से तौलकर देख रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मायावती ने ऐसा कदम उठाया हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मायावती पर भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा था, तब उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को भी पद से हटा दिया था और अब मायावती ने आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आकाश आनंद जिस तरह से चुनावी रैलियों के दौरान भाषण दे रहे थे, उन भाषण के चलते, उनकी भाषा शैली के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गई, मुकदमे दर्ज हो गए। इसे ध्यान में रखते हुए मायावती ने ये कड़ा फैसला लिया। वहीं जानकारों की माने तो अब मायावती कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। दरअसल चुनाव में भारी नुकसान के आसार दिखाई दे रहे हैं। आकाश आनंद की लोकप्रियता बढ़ रही थी। आकाश आनंद की रैलियों की मांग भी की जा रही थी। जानकारों की माने तो यूपी के सियासत के हिसाब से तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान इस बड़े फैसले का असर अब गांव-गांव तक पड़ने वाला है। खासकर बसपा का कैडर वोट बेस किधर खिसकेगा, इस पर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की धुकधुकी बढ़ चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो अब मायावती को एक भारी नुकसान भी कहीं ना कहीं हो सकता है। हाल ही में सियासी जानकार का कहना रहा है कि पहले जौनपुर सीट पर उम्मीदवार बदलना और अब बीजेपी के खिलाफ बोलने पर आकाश आनंद पर कार्रवाई होना, इसको लेकर चर्चाएं हैं। बीजेपी की बी टीम और बीजेपी के दबाव में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर पूर्व सांसद धनंजय की पत्नी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को जौनपुर में भारी नुकसान हो सकता था। जौनपुर से बीजेपी के जीतने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य थी। कहना उनका यह भी रहा कि आकाश आनंद के बयान से बीजेपी को नुकसान हो सकता था, इसलिए बसपा ने बीजेपी के दबाव में फैसले लिए। वहीं सियासी जानकार का कहना यह भी रहा है कि इन फैसलों का बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये 4 जून को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बसपा को जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। आकाश आनंद को हटाने से बसपा के वोट कैडर पर एक भटकाव की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही इन दोनों ही फैसलों से बसपा को ही नुकसान हो सकता है। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई देखी जा सकती है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिरकार मायावती जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, आज मायावती कन्नौज में जनसभा को संबोधित करेंगी, क्या अकेले ही अपने दम पर एक बार फिर से मायावती पार्टी के उस वर्चस्व को वापस ला पाएंगी या नहीं। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 80 की 80 लोकसभा सीटों पर मायावती अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।